Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today I am going to discuss present continuous tense changing into passive voice. Dear friends, stay with me and watch the video till the end. I hope this video will be very helpful for you. So let's begin our today's lecture. तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के जो तरीके हैं, रूल्स हैं, मेथड्स हैं, वो आज पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं और पैसिव वॉइस में वर्ब्स कौन से हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर और पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इनमें सिर्फ एक ही पैसिव वॉइस में एडिशन की जाती है, वो है बीइंग। बाकी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वो सेम ही रहते हैं, बस एक एडिशन की जाती है। तो आइए जुमलों की मदद से इनको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सबसे पहले एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग अ लेटर। जिस तरह दोस्तों मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था, वीडियो था मेरा, वो था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स जो थे, मुकम्मल रूल्स हमने पढ़े थे। तो वो तमाम रूल्स इन एग्जाम्पल्स में हम लोग अप्लाई करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। जिस तरह इस जुमले में है अ लेटर, जब हमारा देखें कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखेंगे और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर एजेंट या डूअर को शो करने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं और उसके बाद डूअर ऑब्जेक्ट रखते हैं। जिस तरह इसमें पहली एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज बीइंग, क्योंकि लेटर एक सिंगल है तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग रखा, रिटन बाय मी। सेकंड एग्जांपल है शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट हमारे पास सॉन्ग्स हैं और सब्जेक्ट शी है, तो शी को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट सॉन्ग को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। अब सॉन्ग्स ये हमारा पैसिव वॉइस में सॉन्ग्स हमने एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब एज अ सब्जेक्ट रखा। उसके बाद सॉन्ग्स हमारे पास प्लूरल हैं तो हमने आर बीइंग रखा हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म संग और फिर उसके बाद डूअर को शो करने के लिए हमने बाय प्रेपोजिशन यूज़ किया। फिर उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रखा। शी इज़ बर्निंग दोज लेटर्स। अब यहाँ पर देखें कि दोज लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है और शी हमारा सब्जेक्ट है, तो दोज लेटर्स को हम लोग एज अ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। जिस तरह रखा हुआ है नीचे दोज लेटर्स। अब ये हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग आर बीइंग यूज़ करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे। बर्न का थर्ड फॉर्म है बर्न्ड। फिर उसके बाद डूअर को शो करने के लिए प्रीपोजिशन बाय रखा। फिर उसके बाद एजेंट शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रखा। दोस्तों ये थे असर्टिव सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया। अब आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह हम लोग चेंज करेंगे। नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहली एग्जांपल है दे आर नॉट हेल्पिंग मी। अब यहाँ पर देखें कि दे हमारे पास सब्जेक्ट है और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमने मी को उसका सब्जेक्टिव केस आई में चेंज किया, फिर आई के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है एम। अब हमने क्या करना है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो याद रखें कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, तो इनके दरमियान हमने नॉट पुट करना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। जिस तरह आई एम नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। अब यहाँ पर देखें कि हमने एम नॉट के दरमियान एम बीइंग के दरमियान नॉट पुट किया है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर
preposition by और फिर doer को रखा। He is not blaming me। अब यहाँ पर भी वही है कि हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखेंगे। तो जिस तरह मी का सब्जेक्टिव केस आई है, तो आई के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है एम बीइंग। तो एम बीइंग के दरमियान हमने नॉट को पुट किया नेगेटिव बनाने के लिए। फिर उसके बाद ब्लेम का थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड है। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाय डूअर को शो करने के लिए, और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखा। थर्ड एग्जाम्पल है ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पर देखें कि अ लाई हमारा ऑब्जेक्ट और ही हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लोग अ लाई को पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे और ही को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो जिस तरह देखें कि हमने पैसिव वॉइस बनाया है अ लाई। अ लाई हमारे पास एक सिंगल है, तो इसके साथ इज बीइंग रखेंगे और इज बीइंग के दरमियान हम लोग नॉट पुट करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। और फिर उसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड रखेंगे। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय डूअर को शो करने के लिए, और फिर उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखेंगे। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही एडिशन की गई है, वो है नॉट की। और नॉट हेल्पिंग वर्ब्स के मतलब एम बीइंग आर बीइंग इज बीइंग के दरमियान हमने पुट करना है। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह सेम ही रहेगा। अब आते हैं दोस्तों, ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें जिसमें इसमें एक ही चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल है आर यू टीचिंग हिम। अब देखें कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमने याद रखनी है कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखने हैं सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए। जिस तरह ये है आर यू टीचिंग हिम। अब ये जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और ये एक्टिव वॉइस का है। तो हमने सिर्फ पैसिव वॉइस में भी ये करना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग, इसमें से हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट इज एम आर, ये हमने एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग जो सेंटेंस की होनी है वो इज एम आर से होनी है। और फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पुट करेंगे। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का बीइंग वो रखना है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर डूअर को शो करने के लिए बाय यूज करेंगे, और फिर डूअर को रखेंगे, एजेंट को रखेंगे। वैसे दोस्तों ये डूअर शो करना पैसिव वॉइस में ये ज़रूरी नहीं, विदाउट डूअर के भी हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट कहलाएगा। मगर दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखें कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एक काम करना है, वो है क्वेश्चन मार्क पुट करना है। और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। विदाउट क्वेश्चन मार्क के हमारा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट कहलाएगा। जिस तरह पहला सेंटेंस है आर यू टीचिंग हिम। अब यहाँ पर देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब जब अब हमने पैसिव वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है कि यहाँ सब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में हिम, और सब्जेक्ट हमारा यू है। तो हिम को हम उसके सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। इसका सब्जेक्टिव केस ही है, तो हमने ही से पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट रखना है। और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज बीइंग। तो हमने ही से पहले इज रखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही रखा, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब का था वो रखा बीइंग। फिर उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है। फिर उसके बाद डूअर को शो करने के लिए बाय प्रपोजिशन रखा, और फिर उसके बाद हमने जो हमारा डूअर है एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग जिसको यूज कर रहे हैं यू रखा। यू का दोस्तों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया।
सेकंड एग्जांपल है आर यू फीलिंग मी। तो इस एग्जांपल में देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है और सब्जेक्ट हमारा यू है। और ये सेंटेंस अभी देखें कि हमने मी को उसके सब्जेक्टिव केस में और यू को एज अ ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। तो याद रखें कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। आई के साथ सिर्फ एक ही है, एम बीइंग। तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट एम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखेंगे, फिर उसके बाद आई सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब का बीइंग है वो रखेंगे, फिर उसके बाद फाइंडिंग का थर्ड फॉर्म फाइंड रखेंगे, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय यूज़ किया हमने, और फिर डूअर रखा यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है। थर्ड एग्जांपल है इज ही बीटिंग माई ब्रदर। अब इस जुमले में एक्टिव वॉइस, ये जुमला एक्टिव वॉइस है, इसमें देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है माई ब्रदर और इसमें सब्जेक्ट हमारा ही है। तो हमने माई ब्रदर को एज अ सब्जेक्ट यूज करना है पैसिव वॉइस में और ही को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि माई ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, मगर इससे पहले हम लोग देखेंगे कि माई ब्रदर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसके माई ब्रदर एक सिंगल नाम है, तो इसके साथ हम लोग इज़ बीइंग यूज़ करेंगे। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखेंगे और फिर माई ब्रदर रखा, फिर उसके बाद हमने बीइंग रखा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन रखा, फिर उसके बाद डूअर को शो करने के लिए बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया और फिर डूअर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखा और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से, मेरी ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्नर्स क्लब।